शुभ दोपहर आप सभी को। मैं हूं आपका मित्र सीईओ। रेड कारपेट के जरिए आप सभी से फिर से मुलाकात करने आया हूं। आदत बदलो, आप बदलोगे। आप बदलोगे, दुनिया बदलेगी। तो इसी दिशा में और एक कहानी, मेरी जुबानी। मेरे जैसे बच्चे किसको पसंद नहीं। बच्चे मन के सच्चे, सभी के दिलों के धड़कन होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे माँ-बाप ही नहीं, दादा-दादी, दोस्त लोग, आजू-बाजू वाले जो भी हमसे प्यार से बात करें, हम उन्हें मानने लगते हैं और उनकी हर एक क्रियाएँ का हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो सुनिए आज की कहानी। दिल्ली का सेंट्रल पार्क, उसमें बच्चों की बाल वाटिका, जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उसका आनंद लेते हुए एक व्यक्ति हमेशा उधर टहलता रह दिखाई देता है। उसे देखकर सभी लोगों को ऐसा लगता था कि उसे बच्चे बहुत पसंद है। उसके पॉकेट हमेशा चॉकलेट से भरी रहती थी। जब कोई बच्चा खेलते-खेलते गिर जाता और रोने लगता, तब वह अंकल जाकर बच्चे को चॉकलेट देते थे। फिर भी अगर उसका रोना बंद ना होता, तो वह उसको कहानियाँ सुनाते या गाना गाकर शांत करवाते थे। ऐसे ही एक शाम, जब वह रोज की तरह पार्क में टहलने लगे, तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची रोते-रोते कुछ ढूंढ रही है। उस बच्चे से बात करने पर पता चला कि उस बच्चे की गुड़िया खो गई है। उसने भी उस बच्ची के साथ मिलकर इधर-उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें गुड़िया नहीं मिली। शाम ढलकर रात होने लगी। उस अनजान अंकल ने बच्ची को समझाया कि अंधेरे में ढूंढना मुश्किल होगा, तो कल फिर ढूंढेंगे आपकी गुड़िया को। अब घर चलते हैं। वह बच्ची मेरी तरह बड़ों की बात मानती थी और उन पर भरोसा भी करती थी। बच्ची ने कहा, ठीक है अंकल, कल फिर मिलकर ढूंढेंगे। मुझे भरोसा है कि मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे सताने के लिए यही कहीं छुपी होगी। कल जरूर मिल जाएगी। बच्ची की तड़प और मासूमियत देखकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन वह बच्ची से पहले उस पार्क के उस जगह पर आ जाता है। बच्ची दूर से ही मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, क्या मेरी गुड़िया गुड़िया मिल गई? मैंने बताया था ना आपको कि वह मेरे बिना नहीं रहती। कहाँ छुपाया है? दे दीजिए। अंकल ने बताया, नहीं बेटा, अब अभी गुड़िया नहीं मिली। चलो मिलकर उसे ढूंढते हैं। दोनों बहुत देर तक ढूंढते रहे। पेड़ के पीछे, झाड़ियों के नीचे, टहनियों के ऊपर, बेंच के अगल-बगल में। आने-जाने वालों से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा, लेकिन गुड़िया का नामो-निशान ही नहीं मिल रहा था। बच्ची का मुंह पूरी तरह उतर गया। अंकल ने तुरंत कहा, बेटा, मुझे लगता है कि गुड़िया आपके साथ आँख में छुपी खेल रही है। कल जरूर पकड़ी जाएगी। बचकर कहाँ जाएगी? आज जितना छुपना है छुपने दो। और कोई और चारा ना होने की वजह से लड़की अपना
उतरा हुआ मुंह लेकर घर चली जाती। अगले दिन बच्ची समय से पहले पार्क में प्रस्तुत होती है और उसने देखा कि अंकल उधर पहले से बैठे थे। अपनी आंखें बड़ी करते हुए उत्साह से बच्ची ने पूछा, मिला क्या? अंकल ने कहा, गुड़िया नहीं मिली बेटा, लेकिन उसके द्वारा लिखा गया पत्र मिला। ये लीजिए, आप इस चिट्ठी को पढ़िए। आप मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी। मैंने आपका बहुत देर तक इंतजार किया। आप नहीं आई। आपको ढूंढते ढूंढते पार्क से बाहर आ गई। सामने एक बस खड़ी थी। गुस्से में उसमें चढ़कर टूर पर निकल पड़ी। थोड़े दिन बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। लेकिन चिंता मत करना, उस दिन तक मैं रोज एक चिट्ठी लिखूंगी। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, किस किस से मिली, कैसे मुश्किलों का सामना किया, यह सब मैं चिट्ठी में बताती रहूंगी। यह इस बेंच के नीचे मिलेंगी। फिर मिलेंगे, मेरा इंतजार करना। बाय, तुम्हारी प्यारी गुड़िया। चिट्ठी को पढ़ने के बाद बच्ची को थोड़ी सी राहत मिली। तो अब बच्ची के जिंदगी में नया अध्याय शुरू हुआ। रोज शाम का इंतजार करना, पार्क आते ही चिट्ठी उठाकर 2-3 बार पढ़ना और अपनी नन्ही से तिजोरी में उसे संभाल कर रखना। गुड़िया रोज एक नए जगह के बारे में लिखती थी। कभी कभी उसने करे हुए शैतानियों के डेंगे मारती थी। किसी दिन उसने सुनी हुई कहानियों के बारे में लिखा रहता था। ऐसे ही 1 साल बीत गया। आते आते चिट्ठियों की संख्या कम होती गई। बच्ची को लगा कि गुड़िया बहुत दूर चली गई होगी, लेकिन बच्ची एक दिन भी पार्क जाना मिस नहीं करती थी, चाहे उसे बुखार आए या बारिश, वहाँ बाढ़ आए या उसके घर में मेहमान। एक दिन अंकल उस बच्ची के घर नई गुड़िया के साथ आते हैं और बोलते हैं, टूर्स खत्म कर कर आपकी गुड़िया आ गई है। ये लो आपकी गुड़िया। बच्ची कहती है, ये मेरी गुड़िया नहीं है, वह ऐसी नहीं थी, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, फिर मुझे जो पता चला मैंने आपको बताया। ऐसा बोलकर अंकल नई गुड़िया के साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची को लगता है शायद अंकल ठीक ही बोल रहे हो। दुनिया घूमकर मेरी गुड़िया बदल गई हो। अंकल को मैंने खामखा डांट दिया। वह दौड़कर अंकल के पास चली गई और बोला, थैंक यू अंकल, यह मेरी ही गुड़िया है, इसे आप मुझे दे दो। ऐसे कहकर वो गुड़िया लेकर अपने घर वापस चली गई। उसके सोचने की तरह ही चिट्ठियाँ आने बंद हो गए और अंकल भी नहीं आ रहे थे। कभी-कभी वह अंकल को ढूंढते-ढूंढते पार्क के बेंच के पास आती। बेंच के आसपास कभी-कभी कुछ ढूंढती रहती, लेकिन चिट्ठी भी नहीं मिलती या अंकल। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसे अंकल की बहुत याद आती थी। उसने देखा कि उसकी गुड़िया के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, तो उसे चेंज करने लगी और उसे एक लेटर मिला।
वह कुछ इस प्रकार था। कैसी हो बच्ची? आपको यह लेटर मिलने में बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो बच्ची, आपसे एक ना एक दिन आपकी लगाव की वस्तुएं दूर चली जाती है, लेकिन उसका प्यार किसी और रूप में या तरीकों से आपके पास फिर आ जाती है। इतने दिनों तक गुड़िया के जैसे लिखे हुए पत्र लिखने वाला आपका यह अंकल भी दूर जा रहा है। डॉक्टरों के हिसाब से आपके यह अंकल कुछ ही दिनों में भगवान के घर हमेशा के लिए चले जा रहे हैं। जाते जाते एक प्यारी सी बिटिया को कुछ कहानियाँ सुनाने की मैंने कोशिश की। मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती थी, यह देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। तुम्हारा प्यारा सा चेहरा और प्यारी सी मुस्कान को ख्याल से रखना, आपका अंकल। कहीं से आए हुए कुछ न लगने वाले लोग चुपके से आकर प्यार बांटकर ऐसे ही अंधेरे में गुम हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले प्यार का संदेश दिल और दिमाग पर रख कर चले जाते हैं। खोई हुई किसी चीज किसी और रूप में वापस आ जाती है और खुशियाँ दुगना कर कर जाती है। तो दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस। डोंट lose heart if you miss something or someone. There is always better version or things waiting for you. तो इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया देखने की नज़रिया बदलो। आप बदलोगे, आप बदलोगे तो खुशियाँ झलकेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, अगर ब्रिलियंट लगे तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपका मित्र CEO।